हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल मुनसब सर केमिस्ट्री के अंदर में। तो बच्चों, हम लोग नीट और जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सीरीज चालू कर रखा है, जिसमें हमने आपको एक लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूं। उस लेक्चर के अंदर में हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिटेल में बताया था। साथ में हाइब्रिडाइजेशन के अंदर में हाइब्रिड ऑर्बिटल और प्योर ऑर्बिटल का रेशियो कैसे पता किया जाता है, इसके बारे में भी हमने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बता रखा है। अगर आपने लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है और इस वीडियो को डायरेक्ट देखने आ गए हैं, तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बेसिक से कहानी को स्टार्ट करें, यानी लेक्चर नंबर 1 को पहले कंप्लीट करें, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 की तरफ मूव करिएगा। तो चलिए आज के हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। देखो, आज का जो हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा बेटा, वह है डिग्री ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में समझते हैं कि आखिर डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन निकाला कैसे जाता है। तो डिग्री ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन को निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले एक कंपाउंड कंसीडर करते हैं, जैसे CH3, CCH3, CH3, CH, CH3, CH2 एंड CH3। ये हमारे पास एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में हम लोग डिग्री के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहली बात, जिस कार्बन का आपको डिग्री निकालना होता है ना, सिर्फ उसी को आपको मार्क करने की जरूरत है। जैसे मान लो इस कार्बन का हमें डिग्री निकालना है, तो सिर्फ इसी को चेक करो कि ये जो कार्बन है कितने कार्बन को डायरेक्ट टच कर रहा है। तो ये वाला कार्बन एक कार्बन को टच कर रहा है, दैट मींस इसका डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर आप इस कार्बन के बारे में डिग्री पता कर रहे हैं, तो इस कार्बन को देखो कितने कार्बन को टच कर रहा है बेटा, तो एक कार्बन को टच कर रहा है, तो इसकी भी डिग्री कितनी होगी, तो 1 डिग्री होगी। ना इस वाले कार्बन की बात अगर सोचो, तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन को टच कर रहा है, तो सिर्फ एक ही कार्बन को टच कर रहा है, तो इसका भी डिग्री कितना होगा, तो 1 डिग्री हो जाएगा। नाउ इस कार्बन की अगर आप बात सोचते हैं, तो ये वाला कार्बन को देखो कितने कार्बन को टच कर रहा है, तो एक कार्बन को टच कर रहा है सिर्फ ऊपर वाला में, तो इसका भी डिग्री कितना होगा, तो 1 डिग्री होगा। इस कार्बन की बात अगर सोचते हैं, तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन को टच कर रहा है, सिर्फ एक कार्बन को टच कर रहा है, तो इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा, तो 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक, नाउ अगेन अगर इस वाले कार्बन का डिग्री पता करना है, तो ये वाला कार्बन कितने को टच कर रहा है, एक इधर से और एक इधर से, 2 कार्बन को टच कर रहा है, दैट मींस इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इस कार्बन का डिग्री आपको पता करना है, तो इस कार्बन को देखो कितने कार्बन को टच कर रहा है, तो ये वाला कार्बन इधर से भी कार्बन है, ऊपर से भी कार्बन है, उधर से भी कार्बन है, तो 3 कार्बन से टच कर रहा है, दैट मींस इसका डिग्री कितना होगा, तो 3 डिग्री हो जाएगा। फिर अगर इस वाले कार्बन का डिग्री आपको पता करना है, तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन को टच कर रहा है, तो 1 2 3 4 कार्बन को टच कर रहा है, दैट मींस इसका डिग्री कितना हो जाएगा, तो 4 डिग्री हो जाएगा। तो सिंपल सा एक चीज आप कह सकते हैं, जिस कार्बन का आपको डिग्री पता करना है, सिर्फ उस कार्बन को देखो कितने कार्बन को टच कर रहा है, जितने कार्बन को टच करेगा ना, वो उतना ही डिग्री का मेंबर बन जाएगा। अब एक चीज को और जरा समझना, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैसे पता करेंगे, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं यहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन 1 डिग्री, कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे अगर 1 डिग्री कार्बन पर 1 डिग्री कार्बन पे टोटल हाइड्रोजन की जो नंबर्स होती है ना, उसी नंबर ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं इस वाले कार्बन की, तो ये वाला कार्बन कितना डिग्री है, 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन में टोटल 3 हाइड्रोजन यहां पे दिखाई दे रहा है, दैट मींस इस वाले कार्बन का डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो टोटल 3 हो जाएगा। चलिए, तो आगे वाले में अगर देख सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन 1 डिग्री कार्बन पर आपने 1 डिग्री हाइड्रोजन कहा, उसी तरीके से आप कहना चाहें नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन 2 डिग्री कार्बन, तो आप इसका नाम क्या देंगे, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन नाम देंगे। सिमिलरली अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन 3 डिग्री कार्बन, तो आप इसको क्या नाम देंगे, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन नाम देंगे। सिमिलरली अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन 4 डिग्री कार्बन, तो आप इसका नाम क्या देंगे, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन नाम देंगे।
अगर मान लो मैं इस वाले कंपाउंड को सोचने की कोशिश करूं और अगर इसी कंपाउंड में मैं आपसे सवाल पूछ दूं टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, आप कैसे देखोगे? देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन यहां पर है क्योंकि 1 डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री कार्बन ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। तो टोटल 1 डिग्री कार्बन कितना हो गया? 1 2 3 4 5 1 डिग्री कार्बन हो गए। और एक 1 डिग्री कार्बन में टोटल कितने हाइड्रोजन थे? 3 थे। तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा ना। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं टोटल 2 डिग्री हाइड्रोजन के बारे में पता करो आप, तो टोटल 2 डिग्री कार्बन पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो 2 डिग्री कहां कहां है? सिर्फ ये वाला है और तो कहीं 2 डिग्री दिख नहीं रहा। तो टोटल 2 डिग्री कार्बन सिर्फ एक था हमारे पास और एक 2 डिग्री में 2 हाइड्रोजन थे हमारे पास, तो 1 इंटू 2 वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर टोटल 3 डिग्री हाइड्रोजन अगर आपको पता करना हो तो टोटल 3 डिग्री कार्बन पहले चेक कर लो कि इसमें 3 डिग्री कार्बन है कहां पर। तो टोटल 3 डिग्री कार्बन कहां पर है बेटा? देखो एक ये वाला है, एक ही तो है, तो टोटल 1 हो गया। अब एक 3 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन कितना था? सिर्फ एक था, तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं टोटल 4 डिग्री हाइड्रोजन कितना था आपके पास, तो टोटल 4 डिग्री कार्बन एक था और उस 4 डिग्री में कोई हाइड्रोजन नहीं थे, तो 1 इंटू 0 वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कंपाउंड की डिग्री पता करते हैं कि डिग्री ऑफ कार्बन कौन सा होगा और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कौन सा होगा। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो पहले इसको आप कॉपी करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए आगे अगर डिस्कस करें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ एमीन्स। एमीन्स का भी डिग्री कभी कभी निकालने के बारे में पूछ देता है, तो कैसे एमीन का डिग्री निकाला जाएगा आइए बात करते हैं। जैसे कि एमीन्स की मैं बात करता हूं बेटा, तो एमीन्स हमारे पास टोटल 3 टाइप की होती है। एक को बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री एमीन। अगर 1 डिग्री एमीन का फंक्शनल ग्रुप को नोटिस करें तो आप इसको दिखाते हैं सिंपल NH2 के साथ, ठीक। एक होता है हमारे पास 2 डिग्री एमीन, और 2 डिग्री एमीन का अगर आप फंक्शनल ग्रुप को नोटिस करें तो सिंपल होता है हमारे पास NH, दिस इज 2 डिग्री एमीन। और अगर आप बात करते हैं 3 डिग्री एमीन की, 3 डिग्री एमीन की, तो 3 डिग्री एमीन का फंक्शनल ग्रुप सिंपल N होता है। दिस इज अ 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज अ 3 डिग्री। अब डिग्री ऑफ एमीन पता करना है तो 2 तरीके हैं इसके पास। एक तो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेक कर लो कि नाइट्रोजन में कितना है। अगर नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री होगा, नाइट्रोजन में 1 हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री होगा, नाइट्रोजन में एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो 3 डिग्री आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका है इसको पकड़ने का। अगर मान लो मैं एक एग्जांपल उठाऊं, जैसे कि सपोज करो कि CH3 और NH2 की मैं बात सोच रहा हूं, तो आप देखो कि ये जो NH2 का फंक्शनल ग्रुप है ये कितने कार्बन को टच कर रहा है? 1 कार्बन को। दैट मीन्स आप इसको 1 डिग्री एमीन के नाम से जानेंगे। सिमिलरली अगर कोई और एग्जांपल उठाऊं, हमारे पास है CH3 NH और मैं CH3 की बात करता हूं। नाइट्रोजन कंटेनिंग वाले फंक्शनल ग्रुप को आप कंसीडर करो। ये देखो कितने कार्बन को टच कर रहा है? एक इधर से एक इधर से, तो 2 कार्बन को टच कर रहा है। दैट मीन्स आप इसको 2 डिग्री एमीन कह सकते हैं। और अगर मान लो एक और एग्जांपल उठाऊं मैं, CH3 NCH3 और CH3, मैं इसकी बात सोच लूं, तो फिर से वही केस, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को आप नोटिस करो, देखो कितने कार्बन को टच कर रहा है? 3 को टच कर रहा है। दैट मीन्स आप इसको 3 डिग्री एमीन के नाम से जान सकते हैं। तो एक तो ये भी तरीका है निकालने का, और एक तरीका ये भी है कि नाइट्रोजन में आप नोटिस कर लो कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री होगा, नाइट्रोजन में 1 हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री होगा, नाइट्रोजन में एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो 3 डिग्री होगा। और दूसरा तरीका मैंने बताया कि नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को नोटिस करो, वो कितने कार्बन को टच कर रहा है? 1 को, तो 1 डिग्री हो गया। नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को नोटिस करो, कितने कार्बन को टच कर रहा है? 2 को, तो 2 डिग्री हो गया। फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को नोटिस करो, कितने कार्बन को टच कर रहा है? 3 को, तो 3 डिग्री हो गया।
तो इस तरीके से आप एमीन्स का डिग्री पता करते हैं। ठीक, पहले इसको कॉपी करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए आगे बढ़े अगर हम लोग, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है बेटा। काउंट द 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं हमारे पास, और इस कंपाउंड में आपको 1 डिग्री कार्बन पता करना है, 2 डिग्री कार्बन पता करना है, 3 डिग्री कार्बन पता करना है और 4 डिग्री कार्बन पता करना है। सबसे पहले अगर मैं इस कार्बन की बात सोचूं, कितने कार्बन को टच कर रहा है, एक तो 1 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन को देखोगे तो एक को टच कर रहा है तो ये भी 1 डिग्री होगा। ये कितना डिग्री होगा, एक को टच कर रहा है तो 1 डिग्री हो गया। इसको नोटिस करो, कितने को टच कर रहा है, एक को, तो 1 डिग्री हो गया। सिर्फ कार्बन को चेक करना है ना। फिर इस कार्बन की बात करें, कितने कार्बन को टच कर रहा है, टोटल 4 को टच कर रहा है, तो भाई ये 4 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स 1 डिग्री कार्बन टोटल कितना हो गया बेटा, तो टोटल हो गया 4। और 2 डिग्री कार्बन कितना हो गया, तो सर 0। 3 डिग्री कार्बन कितना हो गया सर, 0। और 4 डिग्री कार्बन कितना हो गया, तो सर 1 हो गया। बहुत आसान सा है। अगला वाला एग्जांपल अगर नोटिस करें आप इसी पे, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है देखो। इस वाले में देखो, इस कार्बन को देखेंगे तो 1 डिग्री है, इस कार्बन को देखेंगे तो भी 1 डिग्री है। ठीक, फिर इस कार्बन को देखेंगे तो भी 1 डिग्री है। फिर इस कार्बन को देखेंगे, कितने को टच कर रहा है देखो, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन नीचे, 3 को टच कर रहा है। दैट मीन्स ये 3 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन को देखोगे, एक को टच कर रहा है तो 1 डिग्री हो गया। इस कार्बन को देखोगे, 2 को टच कर रहा है, एक इधर से और एक इधर से, 2 को टच कर रहा है, दैट मीन्स ये 2 डिग्री हो गया। इस कार्बन को देखोगे तो 3 को टच कर रहा है, एक इधर और एक ऊपर, 3 को टच कर रहा है, कार्बन की बात कर रहा हूं मैं। तो ये कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया। दैट मीन्स अगर 1 डिग्री कार्बन नोटिस करो कितना है सर, 1 2 3 4, टोटल 4 1 डिग्री कार्बन है। अगर टोटल 2 डिग्री कार्बन देखें तो टोटल 2 डिग्री कार्बन कितना है, तो सर 1 है, 1 हो गया आपका। 3 डिग्री कार्बन नोटिस करें तो एक तो ये वाला है और एक तो ये वाला है, 2 है 3 डिग्री वाला, तो ये 2 हो गया। और 4 डिग्री कार्बन देखे तो एक भी नहीं है, तो 0 आप लेके चल सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। इसी में अगर अगला क्वेश्चन आप देख लें, यहां पे ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर इसमें देखो, ये वाला कितना डिग्री बेटा, 1 डिग्री। ये वाला कितना डिग्री, तो 1 डिग्री। ये कितना डिग्री, तो सर 3 डिग्री। ये कितना डिग्री, तो 1 डिग्री। ये कितना डिग्री, तो सर 3 डिग्री। 1 2 3। ये कितना डिग्री, 2 डिग्री। ये कितना डिग्री, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। और ये कितना डिग्री, तो सर 4 डिग्री हो गया। यानी कि टोटल 1 डिग्री कार्बन नोटिस करो यहां पर कितना सर, 1 2 3 4 5 6, टोटल 1 डिग्री कार्बन हो गया 6। फिर टोटल 2 डिग्री कार्बन नोटिस करो कितना है, तो सर कहां पर है 2 डिग्री, एक यहां पर है तो 1 हो गया। 3 डिग्री कार्बन नोटिस करो, काउंट करो कहां कहां है, 1 एक ही है ना, एक है 2, तो 3 डिग्री कार्बन कितना हो गया, 2 हो गया। फिर अगर 4 डिग्री कार्बन देखेंगे आप तो टोटल कितना हो गया, तो सर एक ही दिखाई दे रहा है, ये 1 हो गया। तो इस तरीके से टोटल कार्बन कितना डिग्री का रखा हुआ ये आप पता कर सकते हैं। ठीक ना। कुछ और भी क्वेश्चंस है हमारे पास, इसको भी देख लीजिए जरा। अगर मैं यहां पे बात करूं, मैं सिर्फ डिग्री लिखा रहा हूं है ना, ये कितना डिग्री बेटा, एक कार्बन को टच कर रहा है तो 1 डिग्री। ये कितना 1 डिग्री। ये कितना 3 डिग्री। ये कितना 3 डिग्री। ये कितना 2 डिग्री। ये कितना 2 डिग्री। ये कितना 2 डिग्री। ये भी कितना हुआ, तो सर 3 डिग्री। ये कितना, तो 2 डिग्री। ये कितना 2 डिग्री। ये भी हुआ आपके पास 3 डिग्री। ये कितना हो गया 3 डिग्री। ये कितना हो गया 2 डिग्री। ये कितना हो गया, तो 1 डिग्री। अब इस तरीके से काउंट करके आप लिख सकते हैं, जैसे यहां पे काउंट करके मैंने लिखा था। सिमिलरली अगले क्वेश्चन पे अगर नोटिस करें आप, तो ये वाला कितना डिग्री बेटा, 1 डिग्री। ये कितना 2 डिग्री। ये कितना 3 डिग्री। ये कितना 1 डिग्री। ये भी कितना, ये कितना हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 डिग्री। ये कितना 2 डिग्री। ये कितना 2 डिग्री। ये कितना 3 डिग्री। ये कितना 3 डिग्री। ये कितना 3 डिग्री। ये भी कितना 2 डिग्री। फिर इसमें देखें, ये कितना 3 डिग्री। ये हुआ 2 डिग्री। ये हुआ 3 डिग्री। ये हुआ 1 डिग्री। ये हुआ 1 डिग्री। ये हुआ 2 डिग्री। ये हुआ 3 डिग्री। ये हुआ 2 डिग्री।
ये हुआ आपका 2 डिग्री। अब टोटल डिग्री काउंट करके आप वहां पे लिख सकते हैं, ठीक ना। उसी तरीके से अगले वाले क्वेश्चन पे नोटिस करें। इसमें अगर नोटिस करो कितना 2 डिग्री हुआ, ये भी 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, यानी 2 डिग्री ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री। इस वाले कार्बन पे देखें 2 डिग्री, ये भी कितना 2 डिग्री, ये भी कितना 2 डिग्री, ये भी कितना 2 डिग्री, ये कितना 3 डिग्री। कैसे? एक ऊपर कार्बन है सर, एक लेफ्ट में है और एक राइट में, टोटल 3 कार्बन को टच कर रहा है तो 3 डिग्री हो गया। फिर उसी तरीके से ये भी कितना होगा 3 डिग्री होगा। तो अगर इसमें आप नोटिस करें तो 1 डिग्री कार्बन एक भी नहीं है। 2 डिग्री कार्बन सर कितना था, काउंट करें आप, 1 2 3 4 और 4 8, टोटल 8 हो गए। 3 डिग्री कार्बन नोटिस करें कितना हो गया 2, और 4 डिग्री कार्बन नोटिस करें तो कितना है 0 है। तो इस तरीके से आप चाहें तो डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन हो तब, ठीक है। चलिए इसको फटाक से आप कॉपी करिए, फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को यहां पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है देखो तो, इंडिकेट द फॉलोइंग 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स। तो एमीन्स का डिग्री पता करने का मैंने एक तरीका बताया कि नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन की संख्या को देख लो। अगर नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री होगा, नाइट्रोजन में 1 हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री होगा, नाइट्रोजन में एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो 3 डिग्री होगा। जैसे कि ये वाला 1 हाइड्रोजन है सर, जैसे कि ये वाला 1 हाइड्रोजन है तो कितना 2 डिग्री, एक भी नहीं है कितना 3 डिग्री, एक भी नहीं है तो हो गया 3 डिग्री, यहां पर 1 है तो 2 डिग्री हो गया, फिर यहां पर 1 हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री हो गया, यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो 3 डिग्री हो गया। सिंपल सा। अगर 1 डिग्री एमीन देखो तो मैंने बताया 1 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन होता है, 2 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन होता है, और 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता है। पहले आप इसको कॉपी करो, फिर एक और क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करते हैं। चलिए अगला अगर हम डिस्कस करें यहां पे, इंडिकेट द फॉलोइंग एज 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, यानी फंक्शनल ग्रुप का डिग्री पता करना है। अब कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो तब डिग्री कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैं बता दूं, देखो ये है आपके पास बेटा फंक्शनल ग्रुप। तो आपको जब भी फंक्शनल ग्रुप का डिग्री पता करना हो ना, तो चेक करो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है इसको देखो, तो ये कितने कार्बन को टच कर रहा होगा, तो सर 1 कार्बन इधर और 1 कार्बन इधर, दैट मीन्स ये कितना डिग्री की बात सोचेगा, तो 2 डिग्री अल्कोहल की बात सोचेगा, ठीक। ये फंक्शनल ग्रुप के साथ है ना, तो फंक्शनल ग्रुप देखो ये वाला है, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है बेटा ये वाला कार्बन है, तो ये कार्बन कितने कार्बन को टच कर रहा है, 1 2 और 1 हो गया 3 कार्बन से टच कर रहा है, दैट मीन्स डिग्री कितना होगा, तो 3 डिग्री होगा, ठीक। उसी तरीके से इस वाले में देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है ये वाला कार्बन है, क्योंकि OH कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है ना, उस कार्बन की डिग्री निकाली जाती है। मतलब फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है ये वाला कार्बन है, तो ये वाला का डिग्री कितना है, तो देखो ये कितने कार्बन को टच कर रहा है, 1 को टच कर रहा है, दैट मीन्स कितना डिग्री हो गया, तो 1 डिग्री हो गया। तो इसको 1 डिग्री अल्कोहल बोल रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग बोल रहे हैं 3 डिग्री अल्कोहल, और इसको हम लोग कह रहे हैं 2 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरीके से आप कार्बन की डिग्री निकाल सकते हैं। कोई फंक्शनल ग्रुप के रिलेटेड अगर डिग्री निकालना हो तो इस तरीके से निकालेंगे, और अगर एमीन्स का डिग्री पता करना हो तो आप सिंपल इस फॉर्मेट को यूज करके डिग्री निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक, कह रहे कि कैलकुलेट द 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन ऑफ द फ्लोइंग। तो हमने आपको एक बात बताया था अभी जस्ट कि 1 डिग्री कार्बन पर जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। फिर 2 डिग्री कार्बन पर जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। फिर 3 डिग्री कार्बन पर जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे।
और 4 डिग्री कार्बन पर जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। इस तरीके से सोचते हैं, है ना। यानी कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए पहले तो आपको डिग्री ऑफ कार्बन पता करना होगा, अरे है ना। डिग्री ऑफ कार्बन जब तक नहीं निकलेगा तब तक आप डिग्री ऑफ हाइड्रोजन को निकाल नहीं सकते, ठीक ना। जैसे इस वाले केस में देखिए, ये कितना डिग्री है, तो सर 1 डिग्री, ये कितना 1 डिग्री, ये कितना 1 डिग्री और ये कितना 3 डिग्री। यानी कि अगर मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालूं तो पहले आप देखो 1 डिग्री कार्बन कितना था सर, 3 था, और एक 1 डिग्री कार्बन पर 3 हाइड्रोजन थे, यानी कि 3 3 कितने हो जाएंगे, तो 9 हो जाएंगे। 3 हाइड्रोजन यहां पे, 3 यहां पे, 3 यहां पे, तो टोटल 9 हो गया ना। फिर उसी तरीके से आप 2 डिग्री हाइड्रोजन देखें तो एक भी नहीं है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन ही अवेलेबल नहीं है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन तो वैसे भी नहीं होगा। फिर 3 डिग्री अगर हाइड्रोजन देखें तो 3 डिग्री कार्बन कितना है, तो सर 1 है, और एक 3 डिग्री कार्बन पर टोटल 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो एक 3 डिग्री कार्बन पर कितने हाइड्रोजन की संख्या है, तो सिर्फ 1 है, तो 1 हो जाएगा, यानी 3 डिग्री हाइड्रोजन हो गया 1। और 4 डिग्री हाइड्रोजन चेक करेंगे हम लोग, तो 4 डिग्री कार्बन ही नहीं है, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन की बात नहीं होगी यहां पे, ठीक ना। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, इसको जरा चेक करते हैं। पहले आप डिग्री ऑफ कार्बन देखो, ये कितना 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये हो गया 1 डिग्री। तो सबसे पहला 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालो, तो पहले आप 1 डिग्री कार्बन चेक कर लो टोटल कितना है, तो एक है यहां पर और एक है यहां पे, टोटल 2 1 डिग्री कार्बन है। और 1 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 है एक कार्बन पे ना, तो 3 यहां पे, तो 3 यहां पे, तो एक में 3 था, तो 2 में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरीके से 2 डिग्री हाइड्रोजन देखो, तो टोटल 2 डिग्री हाइड्रोजन निकालने के लिए टोटल कार्बन 2 डिग्री कितना है, 2 है। अब एक 2 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन कितना था, 2 था, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि सर 3 डिग्री कार्बन ही अवेलेबल नहीं है। फिर 4 डिग्री हाइड्रोजन देखें तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहां पे सर 4 डिग्री कार्बन अवेलेबल नहीं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन अगर इसी में देखो, ये वाला क्या कह रहा है, अगर आप देखें इसका तो कितना डिग्री है बेटा, 1 डिग्री, ये कितना 3 डिग्री, ये कितना 2 डिग्री, ये कितना 2 डिग्री, ये कितना 2 डिग्री, ये कितना 2 डिग्री, ये कितना, तो 2 डिग्री, ठीक ना। अगर मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात सोचूं तो पहले देखो कि 1 डिग्री कार्बन कितना है, तो 1 डिग्री कार्बन सिर्फ एक है सर। और एक बात याद रखना, 1 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। आप चेक कर सकते हो, अगर हम लोग यहीं पर, अगर बेटा हम लोग यहीं पे करें कुछ ऐसा, कितना हाइड्रोजन होगा, 1, ये हो गया 2 और ये हो गया आपके पास 3, यानी 1 डिग्री कार्बन पे टोटल हाइड्रोजन की संख्या कितनी होने वाली है, तो 3 होने वाली है। यानी 1 डिग्री कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होगा, मतलब इस कंपाउंड पे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने मिल रहे होंगे, 3 मिल रहे होंगे। उसी तरीके से अगर मैं 2 डिग्री हाइड्रोजन देखूं तो 2 डिग्री हाइड्रोजन टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, टोटल 2 डिग्री कार्बन आपके पास 5 हो गया। अब एक 2 डिग्री कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है उसको चेक कर लो, तो सर ये वाला 2 डिग्री है, तो 2 हाइड्रोजन यहां पे कनेक्ट होता है, आपको पता है, तब ना कार्बन की 4 बॉन्ड होगी, क्योंकि कार्बन कैसा होता है, टेट्रावेलेंट होता है। तो एक 2 डिग्री पे 2 हाइड्रोजन था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 हो जाएगा। फिर 3 डिग्री हाइड्रोजन निकालेंगे हम, तो 3 डिग्री कार्बन यहां पर कितना है, तो 1 है, और एक 3 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या देखनी होगी, यानी कि कितना बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3, यानी कि एक हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, यानी एक 3 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ना अगर 4 डिग्री हाइड्रोजन देखोगे तो 4 डिग्री कार्बन ही अवेलेबल नहीं है, अगर कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन होने का सवाल नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसी तरीके से अगले वाले क्वेश्चन पे देख लीजिए जरा, ये कितना डिग्री बेटा, 1 डिग्री, ये कितना 1 डिग्री और ये कितना, तो सर 2 डिग्री। अब निकालना है 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन को। तो पहले अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन चाहिए तो पहले देखना पड़ेगा कि 1 डिग्री कार्बन कितना है,
तो 1 डिग्री कार्बन है 2, और एक 1 डिग्री कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? तो 3 है, तो 3 यहां पर, 3 यहां पर, यानी 1 पर 3 है, तो 2 पे कितना हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। फिर 2 डिग्री अगर हाइड्रोजन देखोगे तो 2 डिग्री कार्बन कितना है ये निकालना पड़ेगा। तो 2 डिग्री कार्बन है बेटा 1, और एक 2 डिग्री कार्बन पर 2 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, तो आपके पास 2 से मल्टीप्लाई होगा, टोटल 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन को देखो, कितना डिग्री? 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, और ये हो गया आपके पास 3 डिग्री। सबसे पहला काम 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालना है, तो पहले तो 1 डिग्री कार्बन को नोटिस करो। कितना 1 डिग्री कार्बन है? 1 2 3, तो 3 1 डिग्री कार्बन हो गया। अब 1 डिग्री कार्बन कोई एक में कितना हाइड्रोजन है ये चेक कर लो। तो एक में कितना है? 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से 2 डिग्री हाइड्रोजन देखना हो, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है उसको निकालने के लिए पहले 2 डिग्री कार्बन चेक कर लो। तो एक 2 डिग्री कार्बन यहां पर, एक यहां पर है, तो 2 2 डिग्री कार्बन हुआ। अब एक 2 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन कितना है? तो 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया? 4 आ गया, मतलब 2 यहां पर और 2 यहां पर। फिर 3 डिग्री हाइड्रोजन चेक करेंगे, तो 3 डिग्री कार्बन कितना है इसको देखना पड़ेगा। तो 3 डिग्री कार्बन है बेटा 1, और एक 3 डिग्री कार्बन पे एक हाइड्रोजन, वैल्यू कितना मिल जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर 4 डिग्री हाइड्रोजन चेक करें हम, तो कोई भी 4 डिग्री कार्बन तो अवेलेबल ही नहीं है, तो 4 डिग्री कार्बन नहीं है तो 4 डिग्री हाइड्रोजन भी नहीं होगा। और वैसे भी 4 डिग्री कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं होते हैं, तो इसके लिए आप निश्चिंत ही रहना, है ना। उसी तरीके से आप चाहें तो ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, सॉल्व करना है और इसी तरीके से सॉल्व करना, तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोजन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉपी करो और इसको खुद से ट्राई करो, ठीक ना। चलिए आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग इसी पर, 2 क्वेश्चन और है बेटा, आप देख लो। ये क्वेश्चन बना होगा, चेक कर लेते हैं हम लोग जरा। कितना डिग्री? 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, फिर ये हो गया आपके पास 1 डिग्री, ये भी क्या हो गया आपके पास 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। ठीक है, ये कितना डिग्री? 4 डिग्री, ये कितना डिग्री? 4 डिग्री। भाई चारों तरफ से हाइड्रोजन निकला हुआ है ना, ये भी कितना डिग्री? तो 4 डिग्री, है ना। तो 1 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन चेक करो पहले, तो टोटल 1 डिग्री कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 और 1 6 टोटल 1 डिग्री कार्बन है। और एक 1 डिग्री कार्बन पे टोटल हाइड्रोजन कितना होता है? 3 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18 आ जाएगा इसका। फिर अगर हम लोग 2 डिग्री हाइड्रोजन चेक करें, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन निकालने के लिए पहले 2 डिग्री कार्बन देख लो कितना है। एक यहां पर है सर, एक यहां पर है, एक यहां पर है, 3 ही है ना, तो 3 हो गया। और एक 2 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन कितना होता है सर? 2 होता है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर 3 डिग्री हाइड्रोजन चेक करें हम, तो 3 डिग्री कार्बन तो दिखाई नहीं दे रहा, तो अगर 3 डिग्री कार्बन नहीं है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन भी नहीं होगा। 4 डिग्री कार्बन की बात अगर करते हैं, तो 4 डिग्री कार्बन बेटा 2 है हमारे पास, एक यहां पर और एक यहां पर। लेकिन आपको पता होगा कि 4 डिग्री कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन की संख्या होती नहीं है, तो हाइड्रोजन मिलेगा नहीं, यानी 0, तो टोटल वैल्यू कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा, ठीक ना। फिर उसी तरीके से आप चाहें तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और ये वाला क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप इसको सॉल्व करके चेक करना कि आपका आंसर करेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ लोएस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ एल्केन विच कंटेन्स। क्या क्या आपके पास दिया गया है और एक लोएस्ट पॉसिबल फॉर्मूला आपको लिखना है। कैसे बनाएंगे आओ जरा चेक करते हैं। तो सबसे पहला काम आप देखो, सॉल्यूशन नंबर ए का कैसे होगा। 1 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन चेक करना है। अब इसमें क्या करना है ना, जो सबसे बड़ा डिग्री दिख रहा है आपको, सिर्फ उसी को सोचो, 1 डिग्री खुद ब खुद आ जाएगा, उसके लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपको बड़ा वाला डिग्री ये वाला दिख रहा है, सिर्फ इसी का सोचो। पहले
3 डिग्री बना दो, ये हो गया आपके पास 3 डिग्री। अब सब में हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर दो, 3 हाइड्रोजन यहां पर, 3 हाइड्रोजन यहां पे, 3 हाइड्रोजन यहां पर, और 1 हाइड्रोजन होगा सर यहां पर। आप चेक कर सकते हैं। तो सर ये 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया, और ये हो गया 3 डिग्री। करना कुछ नहीं है, जो बड़े वाले डिग्री दिख रहे हैं सिर्फ उसी का स्ट्रक्चर बना लो, 1 डिग्री खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। ठीक, उसी तरीके से अगर हम लोग बी नंबर को चेक करें, बी नंबर क्या निकालना है बोल रहे हैं, 1 डिग्री कार्बन होना चाहिए और 2 डिग्री कार्बन होना चाहिए। तो बड़ा वाला कौन दिख रहा है, बड़ा वाला दिख रहा है 2 डिग्री वाला, इसी को बना लो पहले। देखो 2 डिग्री हो गया, कहां पर, ये वाला। तो यहां पर हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर दो, 3 हाइड्रोजन यहां पर, 3 हाइड्रोजन यहां पर, और 2 हाइड्रोजन यहां पर। ये कितना डिग्री हो गया बेटा, 2 डिग्री। ये हो गया आपके पास 1 डिग्री, और ये हो गया आपके पास 1 डिग्री। इससे छोटा कोई और कंपाउंड नहीं मिलेगा आपको जहां पे 1 डिग्री कार्बन के साथ साथ 2 डिग्री कार्बन भी होता हो, इससे छोटा नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर आप सी नंबर को चेक करते हैं, सी नंबर क्या है, 1 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन होना चाहिए। आपके पास 1 डिग्री कार्बन और हो आपके पास 4 डिग्री कार्बन। तो सबसे पहले देखो कि बड़ा वाला डिग्री कौन सा है। तो बड़ा वाला डिग्री है आपके पास ये वाला, इसका बना लो पहले, 1, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। देखो ये वाला कार्बन कैसा हो गया बेटा, तो 4 डिग्री हो गया। अब 4 डिग्री बना लिया, आपको नहीं सोचना कि 1 डिग्री कैसे बनेगा। बड़े वाले डिग्री को जैसे ही बनाओगे ना, जो 1 डिग्री है ऑटोमेटिक बन जाएगा आपका। चेक कर सकते हैं सर, 3 हाइड्रोजन ये हो गया, यहां भी 3 हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन यहां पर और 3 हाइड्रोजन यहां पर। देखें तो ये सब आपके पास 1 डिग्री है। तो ये वो सबसे लोएस्ट कंपाउंड आप कह सकते हैं, या लोएस्ट कार्बन वाले कंपाउंड कह सकते हैं, जहां पे 1 डिग्री कार्बन के साथ साथ एक 4 डिग्री कार्बन अवेलेबल है। ठीक, एक और है हमारे पास डी नंबर। क्या कह रहे हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन होना चाहिए, सबसे बड़ा उसी से निकालेंगे। 1 डिग्री कार्बन हो, 2 डिग्री कार्बन हो, 3 डिग्री कार्बन हो, और एक 4 डिग्री कार्बन हो। बड़ा कौन सा, ये वाला है, पहले उसको बना लो। तो 1 डिग्री से 4 डिग्री जाने के लिए पहले बना लिए सर 4 डिग्री, दिस इज 4 डिग्री। अब 4 डिग्री के बाद कौन सा चाहिए, 3 डिग्री, तो इसका 3 डिग्री बना लो। देखो 3 डिग्री हो गया, ये कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया। अब देखो 2 डिग्री जो बचा ना, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये दोनों आ जाएगा। ये वाला कितना डिग्री हो गया सर, तो 2 डिग्री, और ये कितना डिग्री हो गया, तो 1 डिग्री। अब बाकी में आप हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा, यहां भी 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन यहां पर, 2 हाइड्रोजन यहां पर, 3 हाइड्रोजन यहां पे और 3 हाइड्रोजन यहां पे। अब देख सकते हो सारे कुछ मिल चुके हैं आपके पास। ये भी 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये हो गया आपके पास 2 डिग्री। तो ये वो सबसे लोएस्ट कंपाउंड होगा जहां पे 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी है, 4 डिग्री भी है। इससे कोई छोटा कंपाउंड नहीं मिलेगा आपको जहां पे ये चारों डिग्री अवेलेबल हो। और इस कंपाउंड को स्पेशल नाम दिया जाता है बाबू, दिस या आइसोओक्टेन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, आइसोओक्टेन बोलते हैं, जो IUPAC नोमेनक्लेचर वाले में मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पहले इसको आप कॉपी करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए आगे की ओर अगर बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द लोएस्ट एल्केन कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन। सिर्फ कार्बन का निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहले लोएस्ट एल्केन ढूंढो। आपके पास कंपाउंड के लिए 1 डिग्री कार्बन होना चाहिए, 2 डिग्री कार्बन हो, 3 डिग्री कार्बन हो एंड 4 डिग्री कार्बन हो। और आपको याद होगा ये चारों डिग्री को यूज करते हुए अभी जस्ट मैंने एक लोएस्ट एल्केन को बनाया था जिसका नाम क्या था, आइसोओक्टेन। इसी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो पहले 4 डिग्री बना लो, CH3, CCH3, CH3, CH2, CCH3, HCH3। अब इसमें सारे डिग्री मिल गए होंगे आपके पास। दिस इज 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री, और ये हो गया बेटा 4 डिग्री। सारे डिग्री मिल गए। अब कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ लोएस्ट एल्केन कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन। कैसे चेक करेंगे देखो जरा।
तो 1 डिग्री वाला देखो आप चेक करो CH3 को, 1 डिग्री CH3 में टोटल कितने मास हो जाएंगे इसके, तो 12 ग्राम ऑक्सीजन और 3 ग्राम हो गया आपके पास हाइड्रोजन, यानी 12 और 3 कितना हो गया आपके पास 15 ग्राम हो गया। अब 15 ग्राम वाला कितना हो गया, तो 15 15 15 15 15 1 2 3 4 5, यानी 15 पचे कितना हो गया 75 ग्राम हो गया ये। फिर 2 डिग्री वाले देखो, तो 2 डिग्री वाले कितना है, तो एक है आपके पास CH2 के फॉर्म में, कितना मास हो गया इसका, तो सर 12 ग्राम ये और 2 ग्राम ये, 12 2 कितना 14 ग्राम, और 14 ग्राम यानी कि 2 डिग्री वाला कितना दिख रहा है, सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 14 ग्राम मिल जाएगा। ठीक है, फिर चेक करते हैं 3 डिग्री कार्बन वाला, तो 3 डिग्री वाला एक CH है, तो CH में वजन कितना हो गया, तो 12 ग्राम ये और 1 ग्राम ये, यानी टोटल कितने हो गए, तो 13 ग्राम हो गया। क्या 3 डिग्री इसके अलावा कोई और है क्या, नहीं है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू कितना मिलेगा 13 ग्राम मिल जाएगा। ठीक है ना। फिर आप निकालो 4 डिग्री वाला, तो 4 डिग्री में सिर्फ एक कार्बन है और इसका वजन कितना होगा बेटा 12 ग्राम, यानी 12 ग्राम, और एक ही है 4 डिग्री तो 1, यानी 12 ग्राम ये हो जाएगा। अब सारे वजन को जोड़ दो, कितना आता है आपको पता चल जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 114 ग्राम। अच्छा, एक चीज को यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो हम लोग निकाल रहे हैं ना, ये इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास को निकाल लिए एक्चुअली में, ठीक ना। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको छोटा सा मैं बताता चलूं, अगर क्वेश्चन में ऐसा कह देता है कि 1 डिग्री कार्बन एंड 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन वाला जो कंपाउंड है, सिर्फ उस कंपाउंड पर जितने ये डिग्री वाले कार्बन है उसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको निकालना है। तब कैसे करोगे, तो 1 डिग्री कार्बन वाला चेक करना पड़ेगा। 1 डिग्री कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 सिर्फ कार्बन वाला देखना है, हाइड्रोजन काउंट नहीं करना। तो 5 1 डिग्री वाला कार्बन है और टोटल एक कार्बन पर 12 ग्राम हो जाएगा, मतलब 12 × 60 ग्राम हो जाएगा ये सिर्फ कार्बन का, हाइड्रोजन काउंट नहीं कर रहे हैं इस पे ना। और अगर 2 डिग्री कार्बन का देखो, तो 2 डिग्री कार्बन कितना है, तो सर एक है और एक 2 डिग्री कार्बन है, यानी कि 12 ग्राम, यानी टोटल कितना हो गया, तो 12 ग्राम हो जाएगा। फिर उसी तरीके से अगर 3 डिग्री वाला देखें, तो 3 डिग्री वाला कार्बन कितना है, एक ही है और एक ही कार्बन है, तो 12 ग्राम इसका हो जाएगा, तो 12 ग्राम ये भी हो जाएगा। फिर 4 डिग्री वाला कार्बन देखो, तो 4 डिग्री वाला कार्बन भी एक ही है और इसका भी हो गया आपके पास 12 ग्राम, यानी 12 ग्राम ये हो जाएगा। तो 60 और बर्थ दिया 36, 60 और 36 कितना हो गया आपके पास, तो 96 ग्राम हो जाएगा। तो दो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूरे एल्केन का हो तो 114 ग्राम आ जाएगा, लेकिन सिर्फ कार्बन का हो, जैसे 1 डिग्री कार्बन का देखें तो 60 ग्राम हो गया, 1 2 3 4 5, तो 12 × 50 60। 2 डिग्री कार्बन का देखें तो कोई एक था, 1 × 12 यानी एक ही कार्बन था। 3 डिग्री वाला भी कार्बन एक था तो 12 ग्राम, और 4 डिग्री वाला कार्बन भी एक था तो 12 ग्राम। ध्यान देना, इसमें हमने हाइड्रोजन काउंट नहीं किया है, अगर आप इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचेंगे तब, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द फर्स्ट कार्बन कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय इट्स एलिमेंट। तो लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया था कि कंपाउंड जो पहली बार लैब के अंदर बना था वो था यूरिया, लेकिन यूरिया बनाने के लिए हम लोग कंपाउंड से ही कंपाउंड में ट्रांसफर किए थे, है ना। अमोनियम साइनाइड को यूज किए थे और यूरिया में कन्वर्ट कर दिए थे, कोई एलिमेंट को यूज नहीं किए थे। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि पहली बार लैब में एसिटिक एसिड को बनाया गया था बाय यूजिंग एलिमेंट, किसको यूज करके, एलिमेंट को यूज करके। क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट कार्बन कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय इट्स एलिमेंट, तो एलिमेंट को यूज करके पहला कंपाउंड कौन सा था, तो एसिटिक एसिड था। फॉर्मूला आपको पता होगा, दिस इज अ CH3 एंड COOH। किसने किया था बेटा, तो कॉल्बेज नाम के साइंटिस्ट ने इसको लैब में पहली बार बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एक्साइटेशन ऑफ कार्बन एटम। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आप कार्बन की बात सोचते हैं कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे, तो 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा। अगर आप ग्राउंड स्टेट देखें तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल पर है और 2 इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल्स पर है,
और एक्साइट करने के लिए कौन सा स्टेट? एक्साइटेड स्टेट। तो यहां पे मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करवाने के लिए ग्राउंड स्टेट से एनर्जी कितना लगता है? तो 501.6 किलो जूल पर मोल लगता है। जब इतना एनर्जी सप्लाई करोगे तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उठ करके कहां चला जाएगा? एम्प्टी ऑर्बिटल में चला जाएगा। मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे जाएंगे। मतलब ऐसा हो जाएगा तो आपके पास कार्बन टेट्रावेलेंट के जैसा बिहेव करता है। तो एक्साइटेशन एनर्जी कितना हुआ? 501.6 किलो जूल पर मोल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखो ध्यान से, कह रहा है कि द सिलेंड्रिकल शेप ऑफ अल्काइन। अल्काइन की बात अगर सोचते हैं आप तो अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच में होती है। अच्छा यहां पे ध्यान देना, यहां पे कोई स्पेसिफिक अल्काइन की बात नहीं कर रहा, ये पूरे के पूरे अल्काइन की बात कर रहा है ना। तो पूरे के पूरे अल्काइन में कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो होगा ही होगा। और इस वाले केस में आपको पता है कि सर एक सिग्मा होता है और 2 पाई होता है, और यही वो रीजन है जिसके वजह से अल्काइन का जो शेप है वो कैसा दिखाई देता है? सिलेंड्रिकल दिखाई देता है। तो एक सिग्मा कार्बन कार्बन होता है एंड 2 पाई कार्बन कार्बन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग यहीं पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? पहला क्या कह रहा है? डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड। आपको पता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो यहां पे परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर लगभग 33.3% होता है, जबकि यहां पे परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर कितना होता है? 25% होते हैं। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन है और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन है। और आपको पता है कि परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर अगर बढ़ता है ना बेटा, तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है? कम होती है। ठीक है ना। तो परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर ये ज्यादा था तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब डबल बॉन्ड शॉर्टर होता है इन कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड, यानी पहला ऑप्शन तो आपका करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? देखो, सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड से कमजोर होता है क्या? नहीं, तो हम लोग जानते हैं सिग्मा बॉन्ड जो होता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड ये कैसे बनते हैं? तो बाय यूजिंग एक्सियल ओवरलैपिंग। कैसे बनता है? एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग, है ना। और जो पाई बॉन्ड होते हैं ये कैसे बनते हैं? तो बाय द हेल्प ऑफ पैरेलल ओवरलैपिंग। कैसे बनते हैं? पैरेलल ओवरलैपिंग से। केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ रखा होगा। तो एक्सियल ओवरलैपिंग की एक्सटेंट क्या होती है? ज्यादा होती है। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एक्सियल में ज्यादा होता है और पैरेलल में क्या होता है? कम होता है। और एक्सटेंट जितना ज्यादा होता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड उतनी खतरनाक होती है। मतलब एक्सटेंट की बात करते हैं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ये एक्सियल का ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पैरेलल। इसका मतलब स्ट्रेंथ की बात अगर सोचते हैं तो स्ट्रेंथ में देखो, स्ट्रेंथ की बात सोचोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एक्सियल का ज्यादा है तो स्ट्रेंथ भी किसका होगा? एक्सियल का ज्यादा होगा। यानी सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथ रखेगा इन कंपैरिजन टू पाई बॉन्ड। जबकि क्वेश्चन में ऑप्शन कह रहा है कि सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड। ये तो नहीं होता। कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है? तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू पाई बॉन्ड, अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, बीबीटी थ्योरी। नेक्स्ट है डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो सही बात है। नेक्स्ट है डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है बहुत कमजोर टाइप का बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनते हैं? हाइड्रोजन जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ही आपकी बॉन्डिंग बना सकती है, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। और डबल बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड है, तो कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी ये वाला ऑप्शन तो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी बात सही है सर कि कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड में सबसे ज्यादा मजबूत कौन है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, ये हम लोग शुरू से जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी
जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है ना, कॉपी करो। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर न्यूमरस सिंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग सेपरेट सब्जेक्ट में क्यों पढ़ते हैं, इसका भी क्वेश्चन ऐसे ही होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा संख्या में अवेलेबल होता है, ऐसा क्यों होता है, क्या क्या रीजन होती है कार्बन के पास। तो ये भी मैंने लास्ट क्लास से ही उठाया हुआ है कि कार्बन एक हाईली कैटिनेशन एबिलिटी रखने वाला एलिमेंट होता है जो अपने जैसे एलिमेंट के साथ जुड़ करके एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकता है। दूसरा है कि कार्बन टेट्रावेलेंट भी होता है, ये भी बात सही है कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल पे टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सर उसकी टेट्रावेलेंसी टेंडेंसी होती है। कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो एक से ज्यादा कंपाउंड भी होते हैं और सारे के सारे कंपाउंड कार्बन वाले अपने अपने आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, है ना। कोई स्ट्रक्चरल शो करता है, कोई स्टूडियो शो करता है। तो कार्बन के पास आइसोमर बनाने की क्षमता काफी ज्यादा होती है, यानी तीनों पॉइंट सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। और ये तीनों ऑप्शन की वजह से कार्बन को हम लोग एक अलग सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, एक अलग ब्रांच में पढ़ते हैं, और कार्बन कंपाउंड नेचर में सबसे ज्यादा इन्हीं सब रीजन की वजह से पाया जाता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े हम लोग, कह रहे कि विच कंपाउंड इज गिवन बिलो हैज sp3 sp2 एंड sp ऑर्बिटल्स इन द रेशियो ऑफ 6:3:2। तो आपको क्या करना है कि ये जो चारों ऑप्शन दिया गया है ना, इस ऑप्शन में से ये वाला हाइब्रिडाइजेशन कहां पर, ये आपको पता करना है। साथ में उसके ऑर्बिटल्स का जो रेशियो होना चाहिए वो 6:3:2 होना चाहिए। चलो पहले चेक करते हैं कैसे बनेगा। पहले एक एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है sp3 होगा, डबल बॉन्ड से sp2, डबल बॉन्ड से sp2, सिंगल बॉन्ड से sp3, ट्रिपल बॉन्ड से sp, ट्रिपल बॉन्ड से sp और सिंगल बॉन्ड से हो गया sp3। ठीक है, पहले sp3 टोटल कितना है चेक कर लो। तो एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, टोटल 3 हो गया। और एक sp3 में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 4 होते हैं, 3 p का और एक s का। तो 4 3 कितना हो गया, तो सर 12 हो गया। फिर sp2 अगर चेक करेंगे हम लोग, sp2 कितना है, तो 1 2 ही दिख रहे हैं। और एक sp2 में टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3, 2 p का और एक s का, तो टोटल 3 हो गया। तो 3 2 6 हो जाएगा। फिर अगर मैं sp वाला निकालूं तो sp वाला देखो, sp वाला 2 है और एक sp में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 2 2 हो गया 4। यानी रेशियो क्या मिला, तो 12:6:4 मिला। इसका अगर सिंपल निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 6:3:2 मिल जाएगा। दिस इज सिंपल रेशियो। यानी पहला ऑप्शन हमारा रेशियो ऑफ ऑर्बिटल भी करेक्ट कर पा रहा है और ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन भी आपको देखने को मिल जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग अगले वाले क्वेश्चन को भी चेक करके देख लेते हैं कि क्या यहां पे भी रेशियो वही तो नहीं आ रहा। तो यहां पे हाइब्रिडेशन देखेंगे क्या मिलेगा, sp3, ये हो गया सर sp2, ये हो गया सर sp2, ये हो गया sp3, ये हो गया sp और ये हो गया sp। तो यहां पे देखो sp3 भी दिख रहा है, sp2 भी दिख रहा है और sp भी दिख रहा है, तीनों दिख रहे हैं। अब रेशियो चेक करके देख लो जरा। तो sp3 वाला टोटल कितना है, तो 1 और 2, और एक sp3 में 4 ऑर्बिटल, यानी 4 दूनी की 8 हो जाएगा। फिर एक है हमारे पास sp2 वाला, तो sp2 में चेक करो जरा। sp2 हमारे पास टोटल 2 है और एक में 3 ऑर्बिटल होता है, तो 6 हो जाएगा। फिर अगर sp निकालें आप तो sp टोटल कितना है बेटा, 2, एक में 2 ऑर्बिटल होता है, तो 4 हो जाएगा। रेशियो क्या मिलेगा, 8:6:4। यानी सिंपल निकालेंगे तो 4:3:2 आ जाएगा। यानी इसका जो सिंपल ऑर्बिटल रेशियो जो आ रहा है वो 4:3:2 आ रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, 6:3:2 आ रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग तो ये सत्य है, लेकिन रेशियो ऑफ ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग ये गलत साबित हो जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, किस तरीके से चेक करेंगे हम लोग, उसी तरीका ले लो। ये होगा sp3, ये होगा सर sp3, ये होगा आपके पास sp, ये हो गया sp, ये हो गया sp2 और ये भी हो गया sp2। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन देखो कि क्या ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं। तो sp3 भी है, sp2 भी है और sp भी है, सारे हाइब्रिडाइजेशन मिल रहे हैं। अब ऑर्बिटल का रेशियो चेक करके देखो। तो sp3 वाला कितना है आपके पास, टोटल 2, 3 से टोटल 2
और एक sp3 में टोटल 4 ऑर्बिटल, तो 4 दूनी की 8 हो जाएगा। फिर अगर आप sp2 को चेक करें तो ये 2 है आपके पास, एक में 3 ऑर्बिटल तो 6 हो जाएगा आपके पास। फिर sp में देखें तो 2 हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास, एक में 2 ऑर्बिटल तो 4 हो जाएगा। रेशियो क्या मिला 8:6:4। सिंपल देखेंगे तो आएगा 4:3:2। यानी इसका भी आपका ऑर्बिटल्स का जो रेशियो था वो 6:3:2 आपका नहीं मिला था, यानी ऑप्शन नंबर सी भी आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, इसको भी चेक कर लो। ये हो गया सर sp3, ये हो गया sp2, ये हो गया sp2, ये हो गया sp और ये भी हो गया sp। यानी तीनों हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 भी है, sp2 भी है और sp भी है आपके पास। तो sp3 वाला कितना है बेटा, तो एक है, एक में 4 ऑर्बिटल तो टोटल ऑर्बिटल हो गया 4। sp2 देखेंगे तो टोटल है 2, एक में 3 ऑर्बिटल तो आपके पास हो गया 6। sp वाला देखेंगे तो टोटल 2, एक में 2 ऑर्बिटल तो 4 आ जाएगा। रेशियो क्या मिला 4:6:4। सॉल्व करेंगे तो 2:3:2 आ जाएगा। यानी चलिए हाइब्रिडाइजेशन तो है इसके पास, लेकिन आपके पास ऑर्बिटल्स का रेशियो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहे हैं इसको देख लो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेंट टू इन 4 वाइन। आपके पास पेंट 2 इन है तो 5 कार्बन ले लो पहले, 3 4 और 1 5। सेकेंड कार्बन पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, चलो ठीक है, और फोर्थ कार्बन पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है। यानी ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, है ना। अब सब हाइड्रोजन के साथ आप चाहे तो सेटिस्फाइड करा दो और नहीं चाहे तो कोई हर्ज यहां पर नहीं है। अब टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना है। तो देखो तो सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे निकालोगे आप। सबसे पहले ये सिग्मा है, इसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा, फिर इसमें एक सिग्मा और 2 पाई होगा। ये वाला भी आपके पास कितना है, सिग्मा है। इसमें टोटल कितना सिग्मा है, 3 सिग्मा है हाइड्रोजन वाला, और इसमें टोटल कितना सिग्मा है, तो सर 1 सिग्मा है हाइड्रोजन वाला। इसमें कितना सिग्मा है, तो 1 सिग्मा, और इसमें कितना सिग्मा है, तो सर 1 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ वाला में। तो टोटल सिग्मा कितना हो गया, तो 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितना सिग्मा हो गया, 10 सिग्मा हो गया। और टोटल पाई कितना हो गया बेटा, तो 1 यहां पे और 2 यहां पे, टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। यानी टोटल पेंट 2 इन और 4 वाइन में टोटल सिग्मा हो गया आपके पास 10 और टोटल पाई हो गया आपके पास 3। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ये क्वेश्चन नीट 2018 का है। आप इसको देखो कैसे बनेगा। सिंपल सा हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, आप सबका निकाल लो। ये sp हो गया, sp हो गया, sp हो गया, sp हो गया, तो सिर्फ sp हाइब्रिडाइजेशन है, जबकि आपको क्या चाहिए, तो sp2 और sp चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होने वाला है। अगला चेक करें आप, ये हो गया सर sp2 वाला, ये भी हो गया sp2, ये हो गया sp और ये भी हो गया आपके पास sp। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो sp2 sp2 sp sp, यानी ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट नजर आ रहा है। अगला क्वेश्चन को फिर भी देख लें यहाँ पे, तो अगला ऑप्शन को भी चेक करके आप देख लो कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हो गया आपके पास sp2, ये हो गया सर sp2, ये हो गया sp2 और ये भी हो गया sp2। तो sp2 तो है लेकिन sp आपके पास अवेलेबल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी आपका नहीं होगा। फिर अगला वाला देख लीजिए ऑप्शन पे क्या कह रहा है। ये हो गया sp3, sp2 और ये हो गया आपके पास sp3। तो यहाँ पे sp3 और sp2 है, जबकि क्वेश्चन पे sp2 और sp के बारे में पूछ रहा है। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो AIPMT 2015 का जो एग्जाम कैंसिल हो गया था उसका क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड पे टोटल पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है ना। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को चेक कर लो।
टोटल पाई बॉन्ड कितना है बेटा यहाँ पे, एक हो गया यहाँ पर, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। टोटल पाई बॉन्ड कितना हो गया 4। लेकिन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे तो आपको पता है कि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लगे हैं। यहां पर 2 हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 6 और ये हो गया 8। यानी एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, 8 इलेक्ट्रॉन टोटल पाई वाले होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है कि द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन C2, C3, C5 एंड C6। C2 का हाइब्रिडाइजेशन कितना है बेटा, दिस इज sp। C3 का कितना है सर, sp3 है। फिर C5 का कितना है सर, sp2 है। और C6 का कितना है तो sp3 है। यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो C2 का हो गया सर sp, C3 का हो गया sp sp, तो C2 का कितना हो गया, sp हो गया। C3 का कितना हो गया, sp3 हो गया। C5 का कितना हो गया, sp2 और C6 का कितना हो जाएगा, sp3। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर आप देख लो, यहां पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द हाइब्रिड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो क्या कह रहा है कि इन द हाइड्रोकार्बन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 135। तो 1 का हाइब्रिडाइजेशन कितना है बेटा, दिस इज sp, ट्रिपल बॉन्ड वाला है। 3 वाला कितना है तो sp3 है। और 5 वाला कितना है तो sp2 है। यही है ना, इन द सीक्वेंस, तो सीक्वेंस जरा चेक करो। तो 1 के लिए हो गया sp, उसके बाद sp3, उसके बाद sp2। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स देयर इज अ मोर देन वन काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें कि एक से ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे sp, sp2 और sp3 हो सकता है ना। चेक करें जरा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, ये क्या है sp2, ये क्या है sp2, ये क्या है sp2। तो यहां पे सारे हाइब्रिडाइजेशन एक ही जैसा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। आगे चेक करो, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका भी sp, दोनों सेम सेम है, ये भी कंसीडर नहीं होगा। एक से ज्यादा होना चाहिए, मतलब एक sp है तो दूसरा sp2 हो जाए और एक sp3 हो जाए। इसका देखेंगे तो ये sp3 है, ये sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, तो सारे हाइब्रिडाइजेशन एक ही जैसा है, तो ये भी कंसीडर नहीं होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे, तो सर sp3 है, ये sp2 है, ये sp2 है और ये sp3 है। तो एक से ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं यहाँ पे, एक है sp3 टाइप वाला और एक है sp2 टाइप वाला, तो एक से ज्यादा हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है, द इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन कंटेन। तो हमारे पास एक है एसीटोन, दैट इज CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 और ये हो गया आपके पास H। सबसे पहले इसका आपको टॉटोमेरिज्म कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, टॉटोमेरिज्म कराना पड़ेगा और ये इनोलिक फॉर्म में आपको ट्रांसफर करना होगा। लेकिन टॉटोमेरिज्म आपको आइसोमेरिज्म चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो घबराना नहीं है। हम लोग डायरेक्ट इनोलिक फॉर्म बनाएंगे। कैसे, ये बॉन्ड को यहां शिफ्ट किया, इसको मैंने यहां दिया और लास्ट में हाइड्रोजन मैंने दे दिया इसको। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड और ये हो गया आपके पास थर्ड। नेट रिजल्ट जो बना हमारे पास वो क्या हो गया, CH3, COH डबल बॉन्ड और ये हो गया आपके पास CH2। अब टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट करो जरा। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर स्प्लिट करके देखें तो कार्बन के साथ साथ 3 हाइड्रोजन है यहां पर, ठीक है ना। फिर कार्बन के साथ यहां पर OH हो गया डबल बॉन्ड और कार्बन के साथ यहां पर हो गया 2 हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब सब में सिग्मा देखें तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, ये हो गया 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा और ये हो गया 9 सिग्मा। यानी टोटल सिग्मा यहां पर कितना मिल गया, 9। पाई काउंट करो जरा, पाई कितना हो गया देखो, तो यहां पर है आपके पास एक ही पाई दिख रहा है, मतलब 1 हो गया आपके पास पाई। और लोन पेयर कहां पर है, तो सर ऑक्सीजन पर है। कितना लोन पेयर बेटा, तो 2 लोन पेयर है। कितना है, लोन पेयर 2। यानी इसका करेक्ट सिग्मा हो गया 9, 1 हो गया पाई और 2 हो गया लोन पेयर। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, जेई 2019 का क्वेश्चन है, देखो कैसे बन रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 25 ग्राम ऑफ अननोन हाइड्रोकार्बन, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, अननोन है, अपॉन बर्न प्रोड्यूस 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप इसको ऐसा करो, हाइड्रोकार्बन है ना, इसको आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करा दो, तो एक बात याद रखना, कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, है ना, तो हाइड्रोकार्बन को जब जलाओगे ना, कंबशन करोगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे, तो एक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक बनता है आपके पास पानी। कह रहे कि बर्न करने के बाद ये आपको मिल रहा है 88 ग्राम और पानी मिल रहा है आपके पास 9 ग्राम। ठीक, दिस अननोन हाइड्रोकार्बन कंटेंट, उस अननोन हाइड्रोकार्बन कंटेंट में कार्बन का वेट कितना होगा ये आपको पता करना है, और हाइड्रोजन का वेट कितना होगा ये आपको पता करना है। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल एक काम करो कि आप कार्बन डाइऑक्साइड से सोचना स्टार्ट करो। कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 44 ग्राम। तो अगर मैं बोलूं 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कितना कार्बन है, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन होगा। देयरफॉर 1 ग्राम पे कितना हो जाएगा, तो 12/44 हो जाएगा। देयरफॉर 88 ग्राम पे कितना हो जाएगा, तो 88 ग्राम पे कितना होगा, तो 12/44 इंटू होगा 88। सॉल्व करें, ये 2 टाइम में चला जाएगा तो मिल जाएगा आपके पास 24 ग्राम। कितना मिल जाएगा, 24 ग्राम। यानी कार्बन का जो वेट मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा, 24 ग्राम वेट मिलेगा। अब वहीं पे हाइड्रोजन को कह रहा है कि सर, अब वहीं पे पानी को कह रहा है कि पानी 9 ग्राम बना है। अब यहां से आप सोचना स्टार्ट कर दीजिए। आप कैसे, कि जब पानी 18 ग्राम आप लेते हैं, 18 ग्राम जब वाटर होगा तो 2 ग्राम हाइड्रोजन के बराबर है। मतलब 18 ग्राम पानी में हाइड्रोजन की संख्या या हाइड्रोजन का वेट कितना मिलेगा, 2 ग्राम वेट मिलेगा। तो 1 ग्राम जब पानी आप लेंगे तो 2/18 हो जाएगा। देयरफॉर 9 ग्राम अगर पानी लेके सोचें तो 2/18 इंटू क्या होगा, 9। इससे कितना टाइम में, 2 टाइम में जाएगा, ये कितना टाइम में, 1 टाइम में। यानी इससे कितना मिलेगा, 1 ग्राम मिलेगा। यानी कि आप हाइड्रोजन की बात सोचेंगे तो हाइड्रोकार्बन में कितना हाइड्रोजन होगा, तो 1 ग्राम होगा। यानी करेक्ट ऑप्शन देखोगे तो 24 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इस हाइड्रोकार्बन पे मौजूद होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबशन 0.72 ग्राम ऑफ वाटर। आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, इसको आपको कंबशन करना है, ऑक्सीजन के साथ जलाना है, तब जाके ये हमेशा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ठीक है, अब कह रहा है कंबशन कराने के बाद 0.72 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस हुआ, 0.72 ग्राम वाटर प्रोड्यूस हुआ एंड 3.08 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो 3.08 ग्राम क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, यही आपको पता करना है। सिंपल सा कैसे देखेंगे, सबसे पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड से सोचो, क्या लिखते हैं हम लोग। अभी मैंने बताया था कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन देने की कोशिश करो, है ना। वैसे कैलकुलेशन तो काफी लंबा जाएगा इसका, वैसे सॉल्यूशन तो काफी लंबा जाएगा इसका, लेकिन आप बहुत छोटी छोटी पॉइंट को अगर आप पकड़ के चलेंगे ना तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम क्या है, आपका कार्बन मौजूद है। देयरफॉर अगर आप 1 ग्राम आप सोचें तो 12 अपॉन क्या होगा, 44 हो जाएगा। अब टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ है वो 3.08 ग्राम हुआ है। तो अगर आप इसको भी ले लें तो 12/44 इंटू क्या होगा बेटा, तो 3.08 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.84 ग्राम के आसपास में आ जाएगा। ठीक है, नाउ अगर आप पानी के बारे में सोचते हैं तो पानी वाले में क्या लिख सकते हैं कि सर जब 18 ग्राम वाटर होगा तो उस वाटर में 2 ग्राम आपके पास क्या मौजूद होंगे, हाइड्रोजन मौजूद होगा। देयरफॉर जब 1 ग्राम आप सोचेंगे तो 2 अपॉन क्या होगा, 18 होगा। लेकिन आपका पानी जो है वो 0.72 ग्राम बन चुका है, तो 0.72 ग्राम पर क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 18 इंटू 0.72
अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने के बाद ये कितना मिलेगा, अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.08 ग्राम आ जाएगा। अब क्या करते हैं ना, हमें इंपेरिकल फॉर्मूला चाहिए, तो इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए हम लोग मोलर रेशियो निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बेटा, मोलर रेशियो निकाल लें। किसका किसका, तो मोलर रेशियो निकालेंगे कार्बन इस टू हाइड्रोजन का। तो मोलर रेशियो कैसे निकालते हैं, तो मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो कार्बन का वेट मिल चुका है 0.84 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन या एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होगा 12 ग्राम, और हाइड्रोजन जो मिल चुका है वेट के फॉर्म में 0.08 और एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कितना होता है, तो सर 1 होता है। सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.07 इस टू क्या होगा 0.08, पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो रेशियो क्या मिला, तो 7:8 मिला। यानी कि आप कह सकते हैं कि कार्बन का 7 मोलर वाला पार्ट होगा और हाइड्रोजन का 8 मोलर वाला पार्ट होगा। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जेई 2012 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एलीन दिया गया है हमारे पास, क्या दिया गया बेटा, एलीन दैट इज C3 और H4। एलीन क्या होता है, 3 कार्बन है, आप ले लो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और CH2, दिस इज एलीन। और एलीन में हाइब्रिडाइजेशन का कौन कौन सा टाइप होगा यही आपको पता करना। तो आपको पता होगा कि कार्बन के एक साइड डबल बॉन्ड क्या बोलते हैं sp2, कार्बन के एक साइड डबल बॉन्ड क्या बोलते हैं sp2, और कार्बन के दोनों साइड डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं sp बोलते हैं। यानी कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिला बेटा, तो sp2 और एक मिला आपके पास sp मिला। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, sp एंड sp2, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, कह रहा है कि 2 पाई बॉन्ड एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है N2 प्लस। कैसे होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर से आप इसको निकाल सकते हैं। आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर के लिए ट्रिक मैं बता दूं, आप सिंपल 14 लेकर के चलना, 14 के बाद काउंट करो 15, 16, 17, 18, 19 और पीछे भी ले लो तो आपके पास 13 हो गया, 12 हो गया, 11, 10, 9। ठीक है, ये मैं लिखा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर 14 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, और 0.5 माइनस करते जाओ तो 2.5 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 0.5 माइनस करेंगे तो 1.5 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे हो गया 0.5। ठीक है, फिर इधर भी माइनस करते हो 0.5, तो 3 में से 0.5 माइनस जाएगा तो 2.5 बचेगा। यहाँ पे कितना हो गया 2, ये हो गया 1.5, ये हो गया 1 और ये हो गया 0.5। अब आप क्या करो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करो N2 प्लस पे। N2 प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 14, एक पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन कम तो 13 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 13 पर जो बॉन्ड ऑर्डर मिला वो बॉन्ड ऑर्डर कितना मिला बेटा, तो 2.5। 2.5 कहने का मतलब 2 पाई बॉन्ड होगा और हाफ सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास N2, तो N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना 14, बॉन्ड ऑर्डर चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 बॉन्ड में आपको पता है कि मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा, बाकी सब क्या होते हैं पाई होते हैं, तो एक सिग्मा और क्या होगा 2 पाई होगा। फिर अगर आप ऑक्सीजन की बात सोचते हैं O2 प्लस, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन 16, और एक माइनस कर देंगे तो बनेगा आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन। अब 15 के लिए अगर आप बॉन्ड ऑर्डर चेक करोगे तो 15 के लिए कितना होगा, तो सर 1.5 होगा, सॉरी, तो 15 के लिए आपके पास कितना होगा, तो सर 2.5 हो जाएगा। यानी कि इसमें होगा आपके पास एक सिग्मा और 1.5 क्या होगा आपके पास पाई होगा। फिर है हमारे पास ऑक्सीजन वाला, तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन 16, तो 16 के लिए अगर आप बॉन्ड ऑर्डर को चेक करो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 16 पर 2 हो जाएगा, यानी कि एक सिग्मा होगा और क्या होगा एक पाई होगा। ध्यान देना यहां पे भी 2.5 आया और यहां पे भी क्या है 2.5 आया, लेकिन एक चीज को हमेशा पकड़ के रखना, नाइट्रोजन 2 प्लस वाला में, नाइट्रोजन 2 प्लस वाला में जो सिग्मा मिलता है वो हाफ होता है, जबकि O2 प्लस वाला में सिग्मा कितना होता है फुल होता है। सब में आपके पास एक सिग्मा और बाकी सब पाई होगा, और N2 प्लस वाला में ध्यान देना कि जो सिग्मा होता है वो हाफ हो जाता है।
ठीक है ना। तो इसको इस तरीके सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर को बेटा हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। हम लोग मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोगों को ये वीडियो मिल सके। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ। थैंक यू।